एजुकेशन लिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेशन एज ए फंक्शन। लेट अस कंसीडर टू नॉन वॉइड सेट्स A and B. Then a relation f from A to B is called a function from A to B if for each every element of A belong to A and there exists an element of B belong to B such that A B belong to F. तो पहली कंडीशन कहता है कि यदि प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई एलिमेंट हो तो हम उसे क्या कहेंगे फंक्शन। फॉर ईच ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बी। और सेकंड कंडीशन है फॉर ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बी। वो कहता है कि जो ए का एलिमेंट है उसके लिए यूनिकली बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वही तभी वो फंक्शन बनाएगा। लेट अस टेक, हम कोशिश करते हैं करने की। ए क्या है 1 2 3 है, बी क्या है 4 5 6 है। ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं हम 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 4 3 6। इस तरह से ए और बी एक सेट। अब रिलेशन बनाते हैं हम, 3-4 तरह के रिलेशन बनाते हैं। तो पहला रिलेशन है R1, तो यही उसके सबसेट में से उठाए गए हैं ए क्रॉस बी में से। 1 4 ले लिया, 2 4 ले लिया, 3 4। इट इज़ ए फंक्शन क्योंकि 1 के लिए भी कोई वैल्यू है, 2 के लिए भी एक यूनिक वैल्यू है, 3 के लिए भी एक यूनिक वैल्यू। इट इज़ ए फंक्शन यानी वो कहता है 1 के लिए 4, 2 के लिए 4 और 3 के 4। ये एक फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन। और R2 में क्या करते हैं, R2 में 1 4 1 5 और 3 6। तो वो कहता क्या है कि 1 4 पे भी गया और 1 5 पे भी गया और 3 6 पे गया। तो इसमें क्या है, जो 1 की वैल्यू है वो क्या है 4 और 5 यानी 2 वैल्यूज यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ ए रिलेशन ओनली बट नॉट ए फंक्शन। यही डिफरेंस होता है कि कोई रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं होता। बिकॉज फॉर 1 वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट 2 इमेज 4 एज वेल एज 5 इन बी। ठीक। R3 में क्या है, R1 की 4 है, 2 की 5 है और 3 की 6। एक तो ए के सभी यूज हो गए, 1 भी यूज हुआ, 2 भी और 3। 1 2 3 यूज करने के बाद यूनिक इमेज क्या आई 4 5 और 6। सबकी यूनिक है, अलग अलग है, तो इट इज ए फंक्शन। दस एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। Function is a rule, manner, correspondence which associate every element of A to a unique element of A to a unique element of B such that FA is equal to B for all A belong to A। वास्तव में फंक्शन क्या है, एक तरह का फार्मूला है, एक मशीन है जो क्या करती है, इनपुट के जवाब में आउटपुट देती है। यानी आप एक इनपुट करोगे तो एक ही जवाब आए। जैसे हम कोई क्वेश्चन पेपर लेते हैं शॉर्ट आंसर का या मल्टीपल चॉइस का, जब हमारे पास 10 क्वेश्चन है तो उनके क्या आएंगे 10 ही जवाब आएंगे। तो इस तरह से शॉर्ट या मल्टीपल क्वेश्चन वाला, मल्टीपल क्वेश्चन 1 इन मल्टीपल क्वेश्चन में क्या होगा, वो हमारा एक फंक्शन होगा। जब मोर देन 1 आंसर होगा तो वो हमारा फंक्शन नहीं, वो क्या रह जाएगा, रिलेशन। इफ A बिलोंग टू A, FB बिलोंग टू B एंड B, here B is called the image। जो B होगी वो इमेज और A is called the प्री इमेज। जो A सेट होगा वो हमारा प्री इमेज कहलाएगा। अब है डोमेन। हम वैसे तो सेट की डोमेन या रिलेशन की डोमेन निकाल चुके हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं फंक्शन की दोबारा। डोमेन फंक्शन में क्या होगा, डोमेन और डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम ए सेट A टू सेट B। तो ये सेट A है और ये सेट B है। तो जो सेट A है वो क्या कहलाता है, डोमेन सेट।
और जो बी सेट है वो कहलाता है कोडोमेन। यानी सारी चीज़ें क्या होती हैं, कोडोमेन में, बी एलिमेंट। रेंज क्या होता है, जहाँ पर 1 2 3 या 4 या ए सेट की जो आउटपुट है वो आती है। तो 2 4 6 8 है। तो फंक्शन क्या हुआ, सबसे पहले हम फंक्शन लिख देते हैं एफ ए बी वाई इजकल 2x और x इजकल टू, यानी y की वैल्यू x से डबल है। तो a क्या है हमारे पास 1 2 3 4, b क्या है 2 4 6 8 10। तो f क्या आएगा, 1 रखने पर y की डबल हो जाएगी 2, 2 का 4, 3 का 6 और 4 का 8। सभी वैल्यू हैं b में हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है। डोमेन ऑफ f जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो क्या आ जाएंगे हमारे डोमेन में 1 2 3 और 4, और रेंज में कौन से आ जाएंगे, जो सेकंड पोजीशन पे 2 4 6 और 8, और बी के सभी एलिमेंटों को लिख देंगे तो वो कोडोमेन कहलाता है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन, लेट ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 रखा है, बी क्या है 1 3 5 7 9 11। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमें देखना है फंक्शन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं, तो 1 की इमेज 1 पे है, 2 की इमेज 3 पे है, 3 की इमेज 7 पे, 4 की इमेज, ये क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि 1 की इमेज 1 पे है, 2 की 3 पे है, 3 की 5 और 4 की। तो सभी इनपुट हो गया, ए के सभी वैल्यू यूज होगी, और सबसे बड़ी बात सबकी वैल्यू यूनिक, यानी ए इनपुट करते हैं तो आउटपुट क्या आता है 1, 2 इनपुट करते हैं तो आउटपुट 3 इनपुट करते हैं 7, 4 आउटपुट 11। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में भी क्या ये फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 भी इनपुट किया, 2 भी इनपुट किया, 3 4 इनपुट नहीं किया, तो सभी एलिमेंट सभी इनपुट करने पड़ते हैं फंक्शन के अंदर, तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन नहीं हुआ। इसी तरह सेकंड देखते हैं, इसमें क्या कहा है, फोर्थ f3 इज आल्सो नॉट ए फंक्शन बिकॉज 5 1 ए क्रॉस बी, 5 1 है ही नहीं, यानी बी में 1 है ही, बी में 1 एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है। इसमें देखते हैं, इनपुट 1 किया तो 3 आ गया, इनपुट 2 किया तो 5, 3 के साथ 7 और 9 आ गए, यानी 2 इमेज बननी कितनी चाहिए 1, तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन नहीं है। फॉर द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 3 वी हैव 2 वैल्यूज y इजकल टू 7 और 9, लेकिन वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिक, हेंस f4 इज नॉट ए फंक्शन। लेट a कोई सेट है, a इजकल टू 0 1 2 3 4 एंड f a belong to z given by fx x minus 2, find a the range of fb per image of -1 0 per image of, यानी -1 और 0 निकाल ले। हमारे पास फंक्शन क्या है fx x minus 2, तो 0 रखी हमने, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और 2 रखा, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। तो हमें इमेज किसकी दिखनी है, -1 0 और 1 की, क्या रखा है 1 2 और 3, तो प्री इमेज क्या आ गई 1 2 3। इस तरह से ये एक और फंक्शन है, एक फंक्शन दे रखा है f11 2 2 3 5 4 7, चेक f इज ए फंक्शन और नॉट, फंक्शन है या नहीं है। तो हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है फंक्शन है 1 1 2 3 पे गया, 3 4 पे गया, 4 7 पे गया, तो डोमेन ऑफ f है 1 2 3 4, रेंज ऑफ f है 1 3 5 7, fx ax प्लस b, f1 और 3 वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू को यदि हम सोल्व करेंगे या इसको 2 से गुना कर देंगे और घटा देंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसी तरह यही क्वेश्चन है एक और, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड डिटरमाइन। आर एफ क्या है, ये फंक्शन है जो ए से आर पे जाता है,
एफ एक्स क्या है, एक्स की 3 + 3 ए की वैल्यू दे रखी, तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू रखनी। -2 रखेंगे तो -5, -1 रखेंगे तो 2, 0 रखेंगे तो 3, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 11। तो फंक्शन क्या है, जो आउटपुट आया है वो सेकंड पोजीशन पे और जो इनपुट आया है वो फर्स्ट पोजीशन। इसी तरह रेंज है, रेंज क्या आएगी, जो सेकंड पोजीशन पे होती है, -5, 2, 3, 4, 11। अब दूसरे पार्ट के लिए ए क्या दे रखा है, ए नेचुरल नंबर, एफ एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, जी एक फंक्शन है, एफ एक्स क्या है 3x, वेयर ए एक्स बिलोंग टू 5, एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर है 5 या 5 से कम है, तो नेचुरल नंबर क्या रखे जाएंगे 1, और y क्या है या एफ एक्स क्या उसका 3 गुना। फंक्शन क्या करता है, जो भी डाल लेंगे उससे 3, तो 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12 और 5 के लिए 15। तो जो रेंज है वो सेकंड पोजीशन पे, जो आउटपुट है और जो इनपुट है वो फर्स्ट पोजीशन 1, 2, 3, 4 और 5। तो रेंज क्या होती है, जो सेकंड पोजीशन पे आती है। तो रेंज क्या आ गई हमारी 3, 6, 9, 12 और 15। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।